हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। 24 नवंबर को 8वें चरण का पंचायत चुनाव चौसा में तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा प्रशासन। बक्सर में महिला की गला काटकर हत्या की कोशिश, महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। थाने से महज चंद दूरी पर सफाई कर्मी ने दिखाया शराबबंदी को ठेंगा, पुलिस ने मेडिकल चेकअप के बाद भेजा जेल। नगर थाना इलाके से एक और शराबी का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने प्रशासनिक उदासीनता का लगाया आरोप। और खाद को लेकर किसानों के बीच जबरदस्त हंगामा, मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को भांजनी पड़ी लाठी। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। 8वें चरण का पंचायत चुनाव चौसा में होना है। 24 नवंबर को यहां मतदान होगा, जिसकी प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। यहां कुल 9 पंचायतों में 237 पदों के लिए चुनाव होना है, जिसमें जिला परिषद की एक सीट के लिए 8 समेत 983 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 9 पंचायतों में कुल 110 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर 60,200 मतदाता वोट डालेंगे। प्रखंड निर्वाचन कार्यालय के अनुसार इस बार 12 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 2 पंच व 1 वार्ड सदस्य समेत 3 पदों का चुनाव स्थगित है। मतदान संपन्न कराने के लिए वाहनों की धड़ पकड़ का कार्य चल रहा है। 22 नवंबर से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का भी कार्य शुरू हो जाएगा। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जिले में 9वें चरण के तहत ब्रह्मपुर व 10वें चरण के तहत सिमरी प्रखंड में चुनाव होना बाकी है, जो प्रक्रिया 10 दिसंबर तक चलेगी। बक्सर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल यहां अपनों ने ही अपनों का खून बहाया है। दरअसल एक महिला को जख्मी हालत में पाया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर औद्योगिक थाना की पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में गंभीर अवस्था में महिला का इलाज चल रहा है। महिला के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसके कारण महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया है। हालांकि फिलहाल पति फरार बताया जा रहा है। पीड़ित महिला के मुताबिक बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के इटाढ़ी की रहने वाली है, जिसकी शादी रोहतास जिला के जयप्रकाश के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे शुरू से ही पसंद नहीं करता है और उसके साथ काफी पहले से दुर्व्यवहार करता रहा है। कल ही वह अपनी पत्नी से मिलने आया था और फिर उसे बहला फुसला कर घर से बाहर ले गया और जान मारने की नीयत से उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना के बाद पति फरार हो गया है। हालांकि अब पुलिस महिला के बयान के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। कौन मारा था? सर मतलब हमारे साथ ऐसा रहा है ना कि हमारे शरीर में छटपटाने का तरह ले रहा है। हाँ जी जी हाँ 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 हाँ। मतलब साथ में पति पत्नी का फर्क नहीं लाता है। जी जी। जैसे लगता है कि कोई दूसरा कोई है। जी जी। हमेशा बलात्कार का तरह करता है। जी। अच्छा, वो पति करता है? हमेशा उल्टा सीधा बोलता है, पागल है। जी। सन की है, कुछ समझ में नहीं आता है इसको। जी। तो ये घटना कैसे हुई? घटना उसी की वजह से हुआ है। उसके वजह से? तो ये आपने अपने से किया या नहीं, उसी का है। उसी ने किया है? हमारे गांव में हमेशा आता है जी। हमारे घर पर हमेशा आता है। हाँ। कौन है? पति है आपका? पति है।
तो गांव में आया था कल भी हाँ और लेके चला आया आपको। और कहाँ शादी किए थे? पेपर तो लड़की का बयान है कि मैंने पति द्वारा ये हमला किया गया है। जो कहे रहे वही बात में होगा सर। पति आया होगा रात में तभी ना। जो हो सकता है हम लोग नहीं थे। पुलिस क्या बताएगी कहाँ मिली है लड़की अभी घायल अवस्था में? अब तो पुलिस ने बताएगी कि हम लोग क्या बताएंगे। सूचना मिला तो हम थानाध्यक्ष के आदेशानुसार अविलंब उनको लेकर के आए जी और यहाँ पर भर्ती कराए। जी उनके परिवार को सूचना दिया गया है, उनका परिवार पहुँच गया है। अब यहाँ से सड़क के द्वारा बाहर भेजा जा रहा है। अब ये लोग लेके जाएंगे, जब तक जाएंगे तो हम यहीं पर रहेंगे। अच्छा, कहाँ किस अवस्था में मिली थी महिला? ये मिला था साड़ीमपुर में, पुल के नीचे से हम लोग उनको लाए उठा करके वहाँ से। इनका घर पड़ता है यहाँ पर इटारी थाना में, मायका इटारी थाना में है। इनके पिताजी एवं भाई आ गए हैं। क्या हुआ है इनके साथ? मतलब अभी शरीर पर किस तरह के चोट के निशान देखने को मिले? गला में कटा हुआ निशान है। गला कट गया जी। क्या लगता है किसी में धार धार क्या अपने कुछ बात बताने में सक्षम है या नहीं? कुछ बोल पाएंगे? अभी बताने लायक ही नहीं है ना कुछ नहीं बताएंगे जी, ना तो बताने लायक है ना ये फर्द बयान देने लायक है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समीक्षात्मक बैठक किए जाने के बाद एक तरफ जहां सूबे के पुलिस शराब कारोबारियों और शराबियों के खिलाफ जमकर अभियान चला रही है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतनी कड़ाई के बावजूद भी शराबबंदी को शराब पीकर खुलेआम बीच सड़क पर चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर बक्सर की है, जहां नगर थाना से महज चंद दूरी पर नगर परिषद के जुड़े एनजीओ सफाई कर्मचारी ने नशे में टल्ली होकर न केवल बीच सड़क पर घंटों हंगामा किया, बल्कि खुलेआम शराबबंदी को भी ठेंगा दिखाता रहा। इस दौरान सड़क पर निकले लोगों ने उसका वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि घंटों बाद जब पुलिस को इस नौटंकी की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और मेडिकल जांच कराने के बाद उसे जेल भेज दिया है। किस तरह का मेडिकल रिपोर्ट आया है? एक पेशेंट 5 बजे के आसपास आया था, लक्ष्मी मास्टर शायद नाम था और पिता का नाम भिखारी मास्टर, करीब 35 साल का था। उनका मेडिकल चेकअप किया गया है। उसके अनुसार बताया गया है कि वो अल्कोहल पिए हुए थे। उनका मेडिकल रिपोर्ट में जो है चेक करने के बाद पाया गया है कि वो शराब पिए हुए थे। कितना परसेंटेज? 54 पॉइंट समथिंग था। अब इस खबर को भी जरा ध्यान से देखिए। दरअसल कल बक्सर से एक शख्स का शराब पीकर नौटंकी करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पता चला था कि नगर परिषद से जुड़े एनजीओ सफाई कर्मचारी शराब पीकर सड़क पर हंगामा कर रहा है। हालांकि एक और दूसरा वीडियो वायरल हुआ है जो नगर थाना क्षेत्र का ही बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शख्स शराब पीकर टल्ली होकर सड़क किनारे पड़ा था। कुछ स्थानीय लोगों ने जब इसकी जानकारी मिली तो मीडिया को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने जब उसे जगाने की कोशिश की तो काफी मशक्कत के बाद उसकी नींद खुली। तब पता चला कि वह नशे में टल्ली है। हालांकि नगर थाना इलाके में यह दूसरा शराबी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन शराबबंदी को लेकर उदासीन है। एक दिन के अंतराल पर ही सोशल मीडिया पर इस इलाके से दूसरे शराबी का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है और तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है। अक्सर आपको शहर में, बक्सर शहर में थाना के सामने ही लोग पी करके मिल जाते हैं। हर गली मोहल्ले में कहीं भी आप जाइएगा तो वहाँ दारू पी करके और लोग मिल रहे हैं। हम ये दारूबंदी के नाम पे सिर्फ एक नौटंकी है। बाकी कहीं भी आप किसी भी मोहल्ले में देख लीजिए, चाहे चरित्रवन हो, बक्सर का रामरेखा घाट हो, शिवपुरी हो या गोलंबर हो या कहीं भी स्टेशन थाना, आपको अक्सर लोग दारू पीने वाले मिल ही जाएंगे। ये दारूबंदी यहाँ पे कोई नहीं है। हर साल की भांति इस साल भी बक्सर शहर में देव दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व उत्तरायणी गंगा नदी के किनारे रामरेखा घाट सहित बक्सर के सभी गंगा घाटों पर मनाया जाता है। इस बार भी 1.25 लाख दीप जलाया गया, जिसमें गंगा का किनारा पूरी तरह से जगमग हो गया। कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर देव दीपावली कार्यक्रम में गंगा आरती का आयोजन होता है। फिर दीपों को जलाकर इस पर्व को बड़े स्तर पर मुख्य रूप से रामरेखा घाट पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम लोग पहुंचते हैं। पिछले 6 वर्षों से चले आ रहे इस आयोजन को लेकर लोगों में पहले से ही खासा उत्साह रहता है और यही वजह है कि लोग देव दीपावली का पर्व मनाने के लिए पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं। खासकर गंगा आरती सेवा समिति से जुड़े सदस्य इसकी तैयारियों और इसकी सफलता को लेकर काफी तत्पर रहते हैं।
देव दीपावली पर्व मनाए जाने के दौरान दीपों के कारण गंगा का किनारा पूरी तरह से दीपों से जगमग हो गया। ये मिनी काशी बक्सर में देव दीपावली हम लोग मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जन सैलाब हर घाटों पे उमड़ा हुआ है। जेल घाट से लेके और अरौली घाट तक, जहां हनुमान जी का ननिहाल है, वहां तक हम लोग देव दीपावली असंख्य दीप जलाकर देव दीपावली मना रहे हैं। राजपुर थाना क्षेत्र के तारनपुर भखरा गांव के पास बक्सर कोचस मार्ग पर ट्रक के चपेट में आने से एक बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बेहतर इलाज के लिए उन्हें वाराणसी ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं साथ में सफर कर रही उनकी बेटी बाल बाल बच गई। मृतक का नाम सुरेंद्र कुमार सिंह बताया जाता है। वहीं गंभीर रूप से जख्मी बेटी को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी में दाखिल किया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वो अपने गांव रोहतास करहगर से खनेजा आ रहे थे। इसी दौरान ओवरटेक के कारण उनकी एक अन्य वाहन से टक्कर हो गई, जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बनारस रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। राजपुर प्रखंड के तियरा स्थित त्रिलोकापुर के पास इफ्को बाजार में शुक्रवार की सुबह खाद लेने पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में किसान इफ्को सेंटर पहुंचे। देखते देखते किसानों की लंबी कतार लग गई। किसान पहले मैं के चक्कर में हंगामा करने लगे। आपस में ही गाली गलौज और धक्का मुक्की शुरू कर दिया, जिसे देखकर बाजार में सेल्स मैनेजर अभिषेक कुमार ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन ने लोगों को शांत कराने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार, देखिए खुला दरबार।